घर्षण के लाभ तथा हानियाँ। तो लाभ ये है कि चलना संभव है। अगर घर्षण नहीं होता तो इंसान चल नहीं पाता, क्योंकि इंसान के पैरों और पृथ्वी के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इंसान जो है ठीक से खड़े होकर चल पाता है, वरना वो फिसल के गिर जाता। दो वस्तु आपस में चिपकती हैं। घर्षण की वजह से ही अगर हम किसी कागज़ को किसी दूसरे कागज़ से जोड़ना है, या हमको टाइल्स लगाना है दीवार पे, कुछ भी चिपकाना है तो वस्तुओं को आपस में, तो उसके पीछे घर्षण है, वरना ऐसा नहीं हो पाता। लिखना संभव हो पाता है, तो पेन और पेपर के बीच में घर्षण लगता है, तभी वहाँ पर अक्षर बन पाते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अगला है भोजन चबाना। हम भोजन जो चबा रहे हैं तो दांत और खाने के बीच में घर्षण लगता है, जिसकी वजह से वो पिस पाते हैं। इसी तरह से आप दीवार में कोई कील को लगा रहे हैं, तो वो कील जो है उसके अंदर गड़ जा रही है, क्योंकि उसमें दोनों में दीवार और कील में घर्षण लग रहा है। तो ये इस तरह के इसके फ़ायदे हैं। दूसरी इसकी हानियाँ क्या हैं? तो हानि में है, दो तलों में घर्षण के कारण अतिरिक्त ऊर्जा से मशीन दक्षता कम होती है। तो मान लीजिए कि मशीन के पुर्जे हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो आपस में घर्षण करते हैं, जिसकी वजह से जो मशीन है वो कहीं न कहीं घिसती है और उसकी कार्य क्षमता कम होती है, फिर आपको बदलना पड़ता है उस पार्ट्स को। तो अगला है संपर्क से मशीन में टूट-फूट। तो मशीनों में टूट-फूट भी घर्षण की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से सामान खराब हो जाता है। अगला वस्तु की गति का विरोध होता है, जिससे गति धीमी जो है चलती है। तो जैसे बाइक चलाना हो सड़क पर, तो उसके लिए आपको प्रेशर एक्सीलेटर ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि वो सड़क क्या कर रही है, उस पर अवरोध लगा रही है, उसको रोक रही है, उसकी गति को धीमा करना चाह रही है। इंसान के भी चलने में जो है उसको जितनी ताकत फ़ोर्स लगाएगा तभी वो उतना आगे बढ़ पाएगा, वरना ज़मीन भी उसको रोकती है आगे बढ़ने से। तो ये इसको नुकसान है।